हमारे गांव छावला में और सतगुरु बंदी छोड़ महाराज के इस पवित्र धाम में, इस सुंदर प्रांगण में बाबा गिरिदास जी महाराज की प्रेरणा से, मेरे गुरुदेव जी के परम आशीर्वाद से और छावला के ही परम भगत हैं, सतगुरु बंदी छोड़ के अनन्य सेवक हैं श्री मेहताब जी और उनकी धर्मपत्नी माता कांता देवी, जिनके सारे परिवार के शुभ संकल्प से और यहाँ की सारी संगत की भावना से आज इस पवित्र स्थान पर सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। और देखकर बड़ी खुशी भी हो रही है कि सत्संग सुनने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। इतने सारे लोगों की धर्म में रुचि, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत वर्ष पहले से गुरुजी यहाँ पर 10-11 वर्ष सफाई रहे भी हैं। सब में भक्ति के, सेवा के सुंदर संस्कार डाले, लेकिन कुछ समय का अंतराल ऐसा रहा, गुरुजी साधना करने के लिए देहरादून में चले गए, वहाँ पर स्थान बना लिया, फिर गोहाना बड़ौदा में बना लिया। 9-10 साल का बीच में अंतराल रहा। लेकिन कहना पड़ेगा कि कोई माली बगीचा लगा दे, सुंदर तरह के पौधे लगाकर और फिर छोड़ के कहीं दूर चला जाए, क्या होगा? उनमें पानी नहीं सींचा जाएगा, पौधे सूखने लग जाएंगे। लेकिन हर छोटा बड़ा पौधा इंतजार करता है, कभी माली आएगा, सींचेगा, हम फिर से हरे भरे होंगे। उस बगीचे के जड़ से लेकर उस पौधे की हर टहनी, हर पत्ता, हर कली, हर फूल पुकार करता है। फिर कोई जाकर कह दे कि जो आपने बगीचा लगाया था वो सूखने जा रहा है, तो माली को ख्याल आता है, फिर दौड़ा आता है, उसमें फिर से पानी से देकर हरा भरा देकर माली भी खुश होता है और बगीचा भी लगने लगता है। तो यहाँ पर गुरुजी बहुत सुंदर भक्ति का बगीचा लगाया था, लेकिन कुछ अंतराल में बाहर रहे। लेकिन आपकी जड़ से लेकर जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो कलियां हैं, आप सब ने पुकार की और फिर से सद्गुरु का पदार्पण हुआ। अपने प्रेम से, ज्ञान से, भक्ति से सींचने के लिए फिर से गुरुजी आए। जैसे माली बगीचा लगाता है, ऐसे संत भी संसार में देखो तो बगीचा ही लगाने आते। हर बीज की यात्रा कब खत्म होती है? जब तक वो बीज ना बन जाए। किसान माली जमीन में बीज डालता है, फिर वो बीज अंधेरे में जमीन के गर्भ में उसमें कशिश पैदा होती है, फिर वो फूटता है, वो स्वतंत्र आकाश के दर्शन के लिए, सूरज को देखने के लिए धरती को फोड़ के ऊपर निकलता है, फिर बड़ा होता है, पत्ते आते हैं, फिर उस पर पुष्प आते हैं और फिर उस पर बीज आता है। हर बीज की यात्रा बीज पर ही खत्म होती है। हम सब परमात्मा से निकले हैं, जब तक वापिस उसमें बीज में ना मिल जाएंगे तो यात्रा खत्म नहीं होगी। तो इसलिए इसी यात्रा को परमात्मा में मिलाने के लिए संत महापुरुष संसार में आते हैं। बड़ा अद्भुत सुंदर दिन है आज, कुंभ का भी अंतिम स्नान है, महाशिवरात्रि का पर्व है और सत्संग का आयोजन। तो त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आप यहाँ पर विराजमान हैं। आज हम ज्ञान की, भक्ति की, प्रेम की गंगा में त्रिवेणी में संगम में स्नान करेंगे।
लेकिन जो भी जहाँ से लग रहा है उसके गहरे में कहीं ना कहीं हम सब परमात्मा की धारा में जुड़ने चाहते हैं। जिस परमात्मा की दिव्यता से सारा जगत परिपूर्ण है, इस जगत का रोमा रोमा एक एक कण परमात्मा की अपूर्व ऊर्जा से आपूरित है। कोई जगत में जगह ऐसी नहीं जहां परमात्मा ना हो। लेकिन देखिए कैसे ये तो संसार और मालिक नजर आती है। तो भगवान के बाबा जी ने दो स्वरूप बताए, ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धरे आन विराजा शीश। एक तो इस ब्रह्मांडों में इस जगत में जो है दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा का विराट रूप है, एक सूक्ष्म रूप में सबके भीतर बैठा है। जो भीतर देख लेता है फिर उसको जगत के एक एक कण कण में परमात्मा दिखाई देगा। भले ही आपकी उपासना व्रत पूजा भगवान तेरे को ये दे देना, ये दे देना, मांग पूरी कर देना, लेकिन कहीं ना कहीं धन पद प्रतिष्ठा सब कुछ मांग कर भी हम तृप्ति ही चाहते हैं, लेकिन तृप्ति मिलती नहीं है। क्योंकि जब तक वो परम धन, वो परम पद, वो परमात्मा ना मिले तो तृप्ति होगी नहीं। तो संसार की वस्तुओं में जहाँ जुड़े में आपकी मांग है, कहीं ना कहीं वहां से भी परमात्मा की ही मांग है। अगर विचार कर देखोगे अरे इस विश्व में परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया है, बिना मांगे दिया है। हमारी पात्रता भी नहीं थी, योग्य भी नहीं थे, फिर भी सब कुछ दिया है। सौंदर्य को देखने के लिए तो आंखें दी हैं, संगीत को सुनने के लिए तो कान दिए हैं, प्रेम का अनुभव करने के लिए हृदय दिया है, और जीवन के गहरे दृश्यों की प्रतीति के लिए प्रज्ञा दी है। जीवन के आत्यंतिक केंद्र का साक्षात्कार करने के लिए समाधि की संपत्ति दी है। अब समाधि की संपदा जिसको दे दी, फिर और क्या चाहिए? फिर जो भी मांगेंगे हम वो दो कौड़ी का होगा। फिर वो पद है आपकी, चाहे प्रतिष्ठा है, फिर धन है, चाहे सारे पृथ्वी का साम्राज्य है, बिल्कुल दो कौड़ी का होगा। तो इसलिए हम हर रास्ते में परमात्मा से ही जुड़ना चाहते हैं। उस धारा से हम थोड़े से अलग हो गए हैं। जिस धारा में सारा जगत अनादि समय से प्रवाहित होता आ रहा है, और इस धारा में है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, वायु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। इस धारा में क्या नहीं है? जब से परमात्मा ने सृष्टि रची, सब कुछ परमात्मा के सुर में आबद्ध है, एक लयबद्धता के साथ सभी प्रवाहित हो रहे हैं। लेकिन उस धारा से हमने अपने को थोड़ा सा अलग कर लिया। मनुष्य ने अपने को जैसे ही अलग किया, इसलिए मनुष्य के जीवन में दुख है, संताप है, पीड़ा है। नहीं तो किसी पौधे से, किसी सृष्टि के पशु पक्षी जानवर से पूछो क्या तेरे को दुख है, नहीं होगा, क्योंकि जो स्वभाव दे दिया उसमें जी रहे हैं। मनुष्य ने इस धारा से थोड़ा सा जब से अपने को अलग किया है और अपने अहंकार में अंगड़ाई ले रहा है, मनुष्य इस धारा से अलग होकर ढाई चावल की खिचड़ी पका रहा है, तब से मनुष्य उलझन में है। इस उलझन में है कि पता नहीं कहां से आता हूं, पता नहीं कहां जाता हूं, और कैसे मैं रास्ते को चुन लूं। जन्म जन्मांतरों से यात्रा करते आ रहे हैं, ऐसे राही हैं, सब राहें एक जगह आके उलझ गई हैं, जैसे धातु का गुफा उलझ जाता है। लेकिन इस संसार में ये पृथ्वी कितने ही अंधकार से भरी हो, परमात्मा रोशनी जरूर भेजता है। परमात्मा कितना ही छिपा रहे, लेकिन इशारे करने वालों को भेज देता है, और वो राह जाती है सतगुरु की तरफ। जन्म जन्मांतरों की जो यात्रा है उसको खत्म कर सकते हैं, हमें राह पकड़ा सकते हैं सतगुरु। तो आइए इस धारा से जुड़े, चाहे वो सत्संग का माध्यम है, चाहे सेवा का है, चाहे यज्ञ का है, चाहे ध्यान का है, भक्ति का है,
कितना ही इस दुनिया में नास्तिक आदमी हो, लेकिन उसके भीतर भी परमात्मा है और उसको भी एक दिन मानना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस संसार में 3 चीजों को समझना है, शिव तत्व, गुरु तत्व और परमात्मा तत्व। कोई कहता शिव जी भगवान क्या है, ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, सब काल की रचना है, परमात्मा अलग है, गुरु अलग है। हमने सबको जुदा जुदा कर दिया। लेकिन गहरे में अगर आप विचार करेंगे, शिव तत्व, गुरु तत्व, परमात्मा तत्व एक ही चीज है, अलग नहीं है। शिव तत्व क्या है? आपने सब जगह पढ़ा है, शिव आदि देव हैं, भोलेनाथ, आशुतोष, उमापति, सब भय को हरने वाले, काल के भी महाकाल, और इसमें जाकर सब लय हो जाते हैं। हमने शिव को थोड़ा गलत समझ लिया। शिव तत्व क्या है और भगवान का ऐसा वेश भी क्यों बनाया है शिव जी का? अगर शिव तत्व समझ में आ गया तो आपको गुरु तत्व भी समझ में आएगा, और गुरु तत्व समझ में आ गया तो परमात्मा तत्व भी समझ में आ जाएगा। अब शिव जी भगवान को देखो, बैल की सवारी है और सारे शरीर में भस्म मारे हुए हैं, सांप लपेटे हुए हैं, सिर पर जटा है, जटा में गंगा है और ऊपर चंद्रमा विराजमान है, हाथ में त्रिशूल है, साथ में डमरू है। और फिर हर मंदिर में एक शिवलिंग है जिस पर आप जल चढ़ाते हैं, 5 पंच गौड़े चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, या बेल पत्र के 3 पत्ते जुड़े होते हैं वो चढ़ाते हैं। हमारे महापुरुषों की इसमें बहुत बड़ी एक प्रेरणा, एक शिक्षा छिपी हुई है इस शिव तत्व को जानने के लिए। बैल धर्म का प्रतीक होता है और ईश्वर साधना में व्यक्ति धर्म रूपी बैल पर आरूढ़ होना होगा। जब तक व्यक्ति धर्म पर सवार नहीं होगा वो साधना नहीं कर सकता। तो बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। व्यक्ति में जब धर्म आएगा तभी वो साधना मार्ग पर प्रशस्त होगा। फिर शिव जी महाराज ने मसम लपेटी है, वो त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। फिर सिर पर जटा है जो अपने संसार में बिखरे हुए विचारों को समेट लेता है और समेट कर उनकी जटा में गंगा है या सबके ब्रह्मरंध्र है। इस ब्रह्मरंध्र में गुरु की कृपा से जिसकी ज्ञान गंगा प्रकट हो गई है वो अपना एंटीना भगवान से जोड़ देता है। घर में टीवी लगाते हैं, एंटीना होता है और कहाँ पे वो चैनल चलाए जाते हैं, आप घर घर में देखते हैं। भगवान ने जो हमारी सिर में चोटी है, ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है, ये एंटीना है परमात्मा से जोड़ने के लिए। सिर पर चंद्रमा है, टेढ़ा चंद्रमा है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, जिसका मन शीतल हो गया है, और चंद्रमा कहते हैं इसके अंदर अमृत होता है। तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मरंध्र है, शेष कमल दल है, जब ये खुलता है तो इसमें से अमृत झरता है। जैसे चंद्रमा में सोम कहते हैं, ऐसे सबके भीतर भी सोम है, अमृत है। शिव जी महाराज ने गले में सांप लपेटे हैं और हाथों में सांप के 3 लपेटे हैं। सांप क्रोध, हिंसक और लोभ का प्रतीक होता है, और सांप के कान नहीं होते, बहरा होता है। सांप की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, पेट के बल चलता है। सांप की आगे जीवा के 2 भाग होते हैं। यानी इस संसार में भले ही किसी के सत्य और धर्म की रीढ़ ना हो और चाहे कोई अच्छे बात नहीं श्रवण करता हो, धर्म की तरफ से बहरा हो, 2 मुआ व्यक्ति हो, लेकिन महापुरुष उसको भी गले से लगाते हैं। इसलिए शिव जी भगवान ने सांप को भी, शत्रु को भी गले से लपेटा है। हाथों पर 3 लपेटे हैं, ये 3 काल का प्रतीक है, भूत भविष्य वर्तमान। यानी जो तीनों कालों से परे कालातीत हो गए हैं वो महाकाल। उसके बाद त्रिशूल है हाथ में, यानी संसार के तीनों तापों को जिसने वश में कर लिया है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। हम सब इन 3 तापों के अंदर हैं, लेकिन जो
जैसे डमरू चमड़ा बजता है ना, सुंदर नाद प्रकट होता है, ऐसे शरीर भी डमरू है। इसमें 24 घंटे 10 प्रकार के नाद बज रहे हैं। शंख, बेरी, नफीरी, मर्दन, बीन, बांसुरी, सब नाद इसमें बज रहे हैं। अनहद नाद हो रहा है जो बिना बजाए बज रहे हैं। फिर शिव जी भगवान की ओर क्या है? तीसरा नेत्र है। यहाँ पर जिसको हम कहते हैं शिव नेत्र, ऐसा नहीं शिव जी भगवान के ही है, दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके तीसरा नेत्र ना हो, सबके ये तीसरा नेत्र है। इसलिए हमने इसको कहा है शिव नेत्र। शिव का मतलब कल्याणकारी। 9 द्वार हमारे शरीर में है, यहाँ से अगर जीवात्मा निकलती है तो जन्म मरण के चक्र में आती है। 10वें द्वार से जिसका प्राण निकलता है वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये नेत्र सबका बंद है। शिव जी भगवान ने इस नेत्र को खोल लिया और खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया। क्यों? जिसका भी तीसरा नेत्र खुल गया उसके सारे विकार भस्म हो जाते हैं। ये नेत्र कहाँ पर है? जहाँ हमारी इंगला, पिंगला, सुषुम्ना तीनों जाकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसको चंद्र, सूर्य, सूर्य कहते हैं और गंगा, जमुना, सरस्वती भी कहते हैं। तो यहाँ पर संगम स्थान बताया। अब जाकर इलाहाबाद में संगम है ना, जहाँ गंगा जमुना मिलती है वहां पर सरस्वती है, और सरस्वती आगे दिखते नहीं है, जाकर सागर में लय हो जाती है। ऐसे ही हमारी गंगा, जमुना और यहाँ पर सरस्वती है। सबसे बड़ा संगम हमारे भीतर है। कुंभ का क्या मतलब होता है? घड़ा, मिट्टी से बना होता है, उसमें जो जल होता है उसको अमृत मानते हैं। शरीर भी तो मिट्टी से बना है, ये भी कुंभ है, और इस कुंभ में संगम यहाँ पर हो रहा है। और कहते हैं जो संगम में स्नान कर लेता है फिर उसके बाद वो प्रण मिलन हो जाता है, उसके बाद कोई मिलन, कोई पहचान बाकी नहीं रह जाती है। लेकिन हम उसी परमात्मा से जुड़ने के लिए मंदिर में जाते हैं, शिव जी भगवान के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। ये जो शिवलिंग है ये हमारे महापुरुषों की, मनुष्यों की धारणा है, ये ज्योति रूप है, यानी परमात्मा ज्योति है। उस पर आप 3 पत्ते चढ़ाते हैं। इसका मतलब है हर व्यक्ति के जीवन जो है वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से चल रहा है, वो परमात्मा पर चढ़ा दो। फिर पंचामृत चढ़ाते हैं आप, दूध, दही, घी, शहद, गोमूत्र, 5 तत्वों से शरीर बना है, वो भी परमात्मा के अर्पण कर दो। फिर सारे फल चढ़ाते हैं, दूध की धारा चढ़ाते हैं, ये समर्पण का प्रतीक है। यानी जो पूर्ण रूप से परमात्मा के समर्पण कर देता है वो शिव तत्व को जान लेता है। और ये शिव नेत्र सबके भीतर है, सब प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन युक्ति होनी चाहिए। फिर युक्ति क्या होगी? शिव जी भगवान से कैलाश के शिखर पर मां पार्वती ने पूछा था शिव जी भोलेनाथ से कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धाम कौन है? तो शिव जी भगवान ने क्या कहा था? गुरु सेवा परमं तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। कहते हैं शिव जी भगवान कहने लगे पार्वती को कि गुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा, और गुरु का दर्शन सबसे बड़ा धाम, और गुरु के चरणों का अमृत कुंभ स्नान, और सबसे बड़ा देव वो भी सतगुरु, और सबसे बड़ा तीर्थ वो भी सतगुरु के चरणों का चरणामृत है। ये स्वयं शिव जी भगवान ने मां पार्वती को कहा कि गुरु के बिना इस परम तत्व को हम जान नहीं सकते हैं। फिर शिव जी ने भगवान से पूछा गुरु कौन है? कहेंगे जो हमारे भीतर बैठा, एक बाहर है, एक भीतर बैठा, एक प्रगट होता। जयराम जी ने भी वाणी में लिखा, बाबा जी ने भी, कि एक गुरु तो मानुष है, दूसरा शब्द दलाल, तीसरा शब्दातीत है, नजरी नजर निहाल। एक गुरु तो है जो देह से है, मनुष्य रूप में है, हमारी तरह बोलते, चलते हैं, खाते पीते हैं, वो दीक्षा गुरु। एक गुरु शब्द गुरु है, जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं अपना सूक्ष्म रूप दे देते हैं, जो हम श्वास में सुमरण करते हैं, ये शब्द गुरु है।
तीसरा ज्योति गुरु है, नजरी नजर निहाल, वो यहाँ पर प्रकट होता है। जो जिसके भी जीवन में जो गुरु हैं उसी स्वरूप में ज्योति रूप में यहाँ गुरु प्रकट होते हैं। ये शब्द ज्योति गुरु है। तो शिव जी भगवान कह रहे हैं जो गुरु धारण नहीं करेगा वो इस द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए पार्वती के अंदर भी जिज्ञासा जगी थी, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो शिव जी भगवान के गले में 108 मुंडों की माला है, वो पार्वती के ही शीश हैं। शिव जी को अमर ज्ञान है, लेकिन माँ पार्वती को नहीं हुआ था, उसका जन्म मरण होता था। और फिर नारद मुनि की प्रेरणा से उनके भीतर जिज्ञासा जगी और शिव जी भगवान के चरणों में निवेदन किया। फिर भगवान ने वो ब्रह्म तत्व, शिव तत्व, अमर ज्ञान माँ पार्वती को दिया था, वो सोहम मंत्र, जिससे गोली भी अमर हो गई थी। इसलिए भले ही आप शिव जी जैसे देवता के पास रहें, जब तक जिज्ञासा नहीं जगेगी, शिष्यत्व नहीं आएगा, तब तक हम ज्ञान को पा नहीं सकते हैं। और नहीं तो देखो तपस्या तो भस्मासुर ने भी की थी, लेकिन बाबा जी कहते हैं देखो कि जैसे से सद्गुरु मिले तो पार उतारे हमसे, कर्म में यारी देते हैं भस्मासुर भस्मंते। शिव जैसे सद्गुरु के चरणों में भी रहकर भस्मासुर की जो वासना थी वो गलत थी, इसलिए भस्म हो गए, अमर ज्ञान नहीं ले पाया। लेकिन पार्वती के अंदर शिष्य भाव आया तो वो अमर ज्ञान ले पाई। श्री कृष्ण और अर्जुन भगवान दोनों सखा थे, लेकिन साथ सोते, साथ खाते, साथ बैठते उठते, आपस में मजाक करते। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन को विषाद योग हो गया, उससे निकलने के लिए भगवान उसको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं दिया। जब तक अर्जुन सखा से शिष्य नहीं बन गया तब तक परमात्मा ने तत्व ज्ञान नहीं दिया। और फिर अर्जुन ने कहा शिष्य अस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ, आप मुझे ज्ञान दो। जो सखा थे तुरंत गुरु बन गए। तो भगवान कृष्ण ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, और वो ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। भगवान ने उसकी प्रक्रिया बताई है कि तद्विधि प्रणिपातेन प्रियकृष्णेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, ये ज्ञान इतना सस्ता नहीं है। किसी तत्ववेता महापुरुष के चरणों में जाए, दंडवत प्रणाम करे, फिर आधीनगी से और जिज्ञासा से उनसे प्रश्न करे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा स्वरूप क्या है,
पड़ेगी आपकी सत्संग में, क्योंकि मंदिर से होकर आ गए, तीर्थ से होकर आ गए, आपको समझाने वाला कोई नहीं मिला, गलत जगह पर जुड़ गए, परमात्मा को खोज रहे, थोड़ा ठीक जगह ढूंढो, उसका भेद, उसका बोध जानो। कैसे? पलटू साहब जी लिखते हैं कि बैरागन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाके तीर्थ जाने जाने, भर में चारों ओर नहीं सुनी अपनी आने, फूल माही जो पास है, पत्थर में अग्नि छिपानी, खोजे बिना नहीं मिले है धरती में पानी, दूध माही जो गलत रहे, मेहंदी में छिपी लाली, ऐसे पूर्ण ब्रह्म बिना एक दिल भर नहीं खाली, परंतु सत्संग बीच में कर ले अपना काम है, बैरागन भूली आप में जल में खोजे राम। पलटू साहब भी तीर्थ पर गए थे, बहुत सारे बैरागी बैरागन स्नान कर रहे हैं, मेला लगा हुआ है, तो पलटू साहब ने कहा कि जल में राम को खोज रहे हैं, अपने भीतर नहीं खोजते हैं। परमात्मा हमारे भीतर ऐसे छिपा है जैसे मेहंदी में लाली, दूध के अंदर घी, काट के अंदर अग्नि और धरती के अंदर पानी छिपा हुआ है, बिना खोजे नहीं मिलेगा। इसलिए पूर्ण ब्रह्म के बिना इस संसार में दिल भर भी जगह खाली नहीं है। पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम, अगर उस राम से मिलना है तो सत्संग के बीच में आकर अपना काम कर, महापुरुषों से नाता जोड़, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, मुद्रा भावे द्वारका भावे जा जगन्नाथ, साधु संग हरि भजन बिन कुछ ना आवे हाथ। मुद्रा घूमो, बाके बिहारी को ढूंढो, द्वारका में जाओ, जगन्नाथपुरी में जाओ, परमात्मा नहीं मिलेगा। साधु संग हरि भजन बिन, संतों की संगत के बिना और हरि के भजन के बिना कुछ भी हाथ नहीं आएगा। साधु का मतलब है, संत का मतलब है जो परमात्मा से होकर आया है और उस परमात्मा में जी रहा है। उसके संग में तुम बैठोगे तो उसकी तरंगें तुम्हें पकड़ेगी, उसके रोग से तुम भी संक्रमित हो जाओगे। उसकी छाया मांगो, खाली होकर बैठ जाओ और फिर कहो मेरे पर बरसो, तो उनकी अमृत वर्षा तुम्हारे पर होगी। फिर उनकी छाया में अपने आप हरि का भजन होने लग जाएगा। साधु संग हरि भजन में कुछ ना आवे हाथ। जैसे कोई व्यक्ति सुबह सुबह बगीचे में भ्रमण करने जाए, तो सुबह की ताजी हवा होती है, फूलों की सुगंध होती है और पक्षियों के सुंदर गीत। जब वो भ्रमण करके आता है तो उसके कपड़ों को फूलों की सुगंध पकड़ लेती है और आंखों में ताजगी होती है, पता चलता है ये घूम के आया है बगीचे से। लरसती हुई सुगंध उसके कपड़ों को पकड़ लेती है। ऐसे जो परमात्मा के पास से होकर आए हैं उनको सुगंध पकड़ लेती है। उन संतों की छाया में बैठोगे तो वैसा ही प्रेम और रंग तुम्हारे अंदर भी लग जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं, संतों के संग के बिना कुछ भी नहीं होगा। परमात्मा तो मुक्ति दे देगा, लेकिन उसकी तरफ इशारा कौन करेगा? तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सेवा तो दो भली, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। कि संसार में सेवा तो दोनों ठीक है, दोस्ती दो से ही करनी है। आज तक बहुतों से दोस्ती करते आए, कुछ हाथ नहीं लगा। एक राम की, एक राम के प्यारे की, संत की, दो से दोस्ती करो। लेकिन राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम, राम तो आपको मुक्ति दे देंगे, लेकिन उसकी तरफ इशारा कौन करेगा? कौन कराएगा? उसका बोध कौन कराएगा? वो सदगुरु है। इसलिए सदगुरु से जुड़ जाओ तो धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ जाओगे। क्यों? सदगुरु का एक हाथ परमात्मा के हाथ में है और दूसरा तुम पकड़ लोगे तो धीरे धीरे परमात्मा से संबंध हो जाएगा। तो इसलिए गुरु का तो हाथ आपने पकड़ना पड़ेगा। गुरु के बिना आप किसी भी लोक में चले जाओ, वापिस फेर दिए जाओगे, उस ब्रह्म तत्व को जान नहीं पाओगे। जिसके अंदर मेरा जो शिव का श्रृंगार है, वो जो धारणा जिसके अंदर आ गई, वो गुण जिसके अंदर आ गए, फिर आप इस 10वें द्वार तक
कि पैदा किया और फिर सब छिप गया, अब कह रहे मुझे ढूंढो। अब खेल ही तो है। ये खेल कैसा है? अगर जिसने परमात्मा की प्राप्ति भक्ति में लीला समझ ली, खेल समझ ली, उसके जीवन में बिल्कुल तनाव नहीं रहेगा, कोई टेंशन, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं रहेगी, बल्कि आनंद आने लग जाएगा। कैसे? आप हमेशा दुखी होते, परमात्मा छिप गया, दर्शन नहीं होते, मिलता नहीं है और बड़ा दुख में है। क्यों नहीं मिलता है? यह क्या खेल है इसका? जब परमात्मा ने सृष्टि रची, सब जीवों को रच दिया और परमात्मा सबके बीच में था, तो सब जीवों को परमात्मा ने कहा चलो एक खेल खेलते हैं। चलिए ठीक है भगवान। भगवान ने कहा तुम सारे जाकर छिप जाओ इन ब्रह्मांडों में कहीं भी, मैं आपको ढूंढूंगा। सब जीव जाकर छिप गए, कोई धरती के नीचे, कोई सागर में, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई घरों में, सब जगह छिप गए। लेकिन परमात्मा तो ब्रह्म देवता है ना, अंतर्यामी है, और उसी से सारे जीव निकले।
और गुरु के बिना भीतर जो अज्ञान का अंधेरा है ये दूर नहीं हो सकता है, और जो बाहरी का रास्ता है परमात्मा का वो नहीं मिलेगा। गुरु मिल जाए तो अनेक जन्म की अटक खोले। छोटा सा आपका काम अटक जाए, कितने प्रयास करते हो जगह जगह, लेकिन आपको पता है इतना बड़ा काम अटका हुआ है, जन्म बीत गए, युग बीत गए, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। ये सबका द्वार अटका पड़ा है, और ये अटकन जो है वो सद्गुरु ही खोल सकते हैं। अनेक जन्मों की अटकन खोल देंगे, भीतर प्रवेश हो जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं जो पूर्ण गुरु मिल जाए जीवन में तो जीव और शिव एक समतोल है। ये जीव जो जन्म मरण के चक्कर में कर्मों के जंजाल में फंस गया, दुखी है, पीड़ा में है, यही उस पीर को परमात्मा को पा नहीं सकता, वही उसका रूप हो जाएगा। फिर जीव भी वही है और पीर भी वही है। ये है हमारी आखिरी मंजिल, ये है हर जीव का लक्ष्य है। तो उससे पहले हमने संतों महापुरुषों के पास रहकर एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ये खेल खेलना पड़ेगा। उससे पहले हम उस परमात्मा को पा नहीं सकते थे। तो इतने सारे गुण जो है, जो शिव तत्व है, वो अपने ग्रहण करने पड़ेंगे। परमात्मा ने आँख, नाक, हाथ, दिमाग, मन ये सब क्यों दिया है? इसमें हमने क्या धारण करना है? कहते हैं स्वीटनेस इन योर स्पीच, टैलेंट इन योर माइंड, स्ट्रेंथ इन योर हैंड, पीस इन योर आईज, लव इन योर हार्ट। अगर ये सारे गुण हैं, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ। कहते हैं तुम हमेशा खुश रहोगे जब आपके दिमाग में टैलेंट हो, हाथों में कर्म शक्ति हो, आंखों में शांति हो, दिल में प्रेम हो और वाणी में मिठास हो, तो आपका जीवन मधुर बन जाएगा। फिर आप भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे गुण हमने महापुरुषों की संगत में ले हैं। तो कबीर साहब ने कहा सेवा तो दो भली, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के पर संत जो पावे राम। परमात्मा मुक्ति तब देगा जब हम सुमरण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका सत्संग में बैठेंगे, उनके रंग में भीगेंगे, तब जाकर हम उस मार्ग पर चल सकेंगे। और जो संतों का सत्संग है ना, इसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं आ सकता है। बाबा जी से पूछा था किसी ने, आप रोजाना बैठकर ये आपके संत हैं, भक्तों को इकट्ठा करके सत्संग सुनाते हैं, इसका क्या महत्व है? तो पता बाबा जी ने क्या कहा? गृह सतगुरु के सत्संग का ना कुछ तोलन मोल, भजन की वाणी लग रही पल में दिन खोल। कहते हैं संतों के सत्संग का कोई मोल तोल नहीं है। जन्मों से ये भजन की वाणी बंद है, और सतगुरु कृपया कर दे, अपना वरद हस्त खुश होकर किसी के सिर पे रख दे, तो पल में इनकी वाणी को खोल सकते हैं, जन्मों की यात्रा खत्म हो सकती है। और हुई भी एक जन्म की भक्ति से नहीं, बहुत जन्मों से भक्ति पक्ति आती है, फिर जीवन में आकर और बचपन में किसी को सद्गुरु मिल जाए तो ये कपाट खुल जाता है। दादू साहब देखो, पिछले जन्मों की भक्ति थी, अपनी माँ के साथ मंदिर में ही जाते थे, जैसे छोटे बच्चे माँ के साथ उंगली पकड़ कर जाते हैं, और मंदिर में सत्संग भी होता। दादू साहब अपनी माँ के साथ बैठकर सत्संग सुनते थे, और उनका हृदय निर्मल था, और भक्ति की परिपक्वता आ गई, पूर्ण पवित्रता थी। तो सतगुरु कबीर साहब बूढ़े बाबा के रूप में मंदिर में प्रकट हो गए। किसने सेवा भी बहुत कर चुका है, सत्संग
बस हम तो समाधि में चले गए, भीतर का कपाट खुल गया, चले गए उनके भीतर का जीवात्मा पक्षी बन गए और इस आकाश को पार करके दूसरे आकाश में प्रवेश कर गया। कई दिन समाधि में रहे, लेकिन सदगुरु अंतर ध्यान हो गए। तो बाबा जी वाणी में लिखते हैं चमत्कार, संत की थोड़ी सी सेवा का, संत की थोड़े से क्षण के सत्संग का सदगुरु ये परिणाम बताते हैं कि दादू को सतगुरु मिले दही पान की भी, बूढ़ा बाबा जब कहे ये सतगुरु की नहीं सी। फिर सतगुरु लिखते हैं कि दादू के सिर पर सदा अदली अदल कभी, टक्कर मारी जब मेरे से थांबर के थी। और जब वो भीतर सतगुरु उनको पीड़ा जगाने के लिए बाहर से भी अंतर ध्यान हो गए और भीतर से भी समाधि खोल के अंतर ध्यान हो गए। मछली की तरह दादू तड़पने लगे, मेरे सतगुरु कहाँ गए, उनके बिना रह नहीं सकता, मर जाना अच्छा है। गुजरात में सागर नदी है, उसके किनारे जाकर सोचा टक्कर मार के मर जाता हूँ, अब जीवन नहीं रोकूंगा। और जैसे ये लगन देखी टक्कर मारने लगे, फिर सतगुरु प्रकट हो गए और दादू साहब को गोद में उठा के पकड़ लिए। दादू मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं तेरी भावना देख रहा था, मैं कहीं छिपा नहीं हूँ, तेरे भीतर ही हूँ। फिर दादू ने आंख बंद की, वही सतगुरु जो बाहर थे वही भीतर है। तो दादू को छोटी अवस्था में थोड़ी सी सेवा से सत्संग से सतगुरु मिल गए। और बाबा गरीबदास जी को देखो, अब 10 वर्ष की आयु तो थी, 11वें वर्ष में लगे थे, गाने चला रहे थे, लेकिन पिछले जन्मों की भक्ति चली आ रही थी, संतों की संगत के संस्कार थे। और गौ चलाते समय वही सतगुरु कबीर साहब फिर वहां प्रकट हुए और बाबा जी से कहा कि मुझे दूध पिला दो। सतगुरु
अब राजा ने कहा ठीक है, कितना सत्संग कर, सेवा कर, दरबार के खजाने लूटा, तुझे मना नहीं करूंगा। लेकिन रानी उसको कहती थी राजन आप भी अपने जीवन का कल्याण करो, आप भी संतों से जुड़ो। कहने नहीं मुझे बहुत काम होता है, आप भी जाओ, आपको मना नहीं करता। तो रानी का नियम था रोजाना 5 संतों को भोजन कराती, फिर भोजन करती। एक बार क्या हुआ, कुंभ का मेला लगा हुआ था। उस समय संत महापुरुष भी कम ही होते थे और ज्यादातर बस्तियों में तो जंगलों में ज्यादा होते थे। लेकिन कहीं न कहीं से राजा अपने मंत्री को, सेवकों को भेज देता था, संत को ढूंढ कर लाओ, तो भी रानी भोजन करेगी, नहीं तो भोजन नहीं करेगी। एक दिन कोई भी संत नहीं आया, सबको बदले और संतों की उस समय कमी थी। रानी को 4 दिन हो गए ढूंढते हुए, लेकिन भोजन नहीं किया। जब तक संत को नहीं करवाऊंगी भोजन नहीं करूंगी। अब 5वें दिन रानी ने पानी तक भी नहीं पिया, अब शरीर में वो कमजोर होने लग गया, उठा बैठा नहीं जाता था। भीतर से पुकार उठी प्रभु क्या आपकी सृष्टि में संतों की कमी हो गई। फिर देखा 3 संत मिले, कहने लगी उनको भोजन करा देती हूँ, लेकिन जब तक 5वां मिल जाएंगे तब तक नहीं करूंगी। 4था दिन शाम हो गई, 3 को तो करा दिया, उनको रोकेगा। 4 दिन रानी रोकती थी, 5वें दिन दान दक्षिणा देकर विदा करती थी। फिर बांदी से कहा अपनी दासी को कि महल की अटारी पर चढ़ कर देख कोई संत इधर उधर नजर आ जाए। दासी ऊपर चढ़ी तो देखा कोई सफेद वस्त्रों में बड़ा सुंदर स्वरूप 2 संत सामने से आ रहे हैं। नीचे उतर कर आई, महारानी जी दूर से लग रहा था कोई संत आ रहे, कहीं जल्दी जा बुला कर ला। तो वो गई, महाराज प्रणाम किया, आपको रानी ने याद किया, महलों में चलो। और वो थे सतगुरु कबीर साहब। उस समय उनका करुणा में जो स्वरूप था, सतगुरु कबीर साहब 4 युगों में आए। सतयुग में सतसुकृत नाम से, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और कलयुग में कबीर के नाम से। तो उसमें द्वापर का युग था, सतगुरु करुणा में अवतार में थे। कहने में अपनी रानी को बोल देना हम महलों में नहीं जाते हैं, वहां तो अपने विषयासक्त लोग रहते हैं, और संत का महल में काम क्या। उसको जरूर होता, रानी स्वयं आई। दासी ने जाकर कहा महारानी जी उन्होंने तो मना कर दिया कि अगर रानी को जरूरत है तो वो आ जाए। कल चल मेरे को किसी तरह भी ले चल। रानी से चला नहीं जा रहा था, लेकिन 2-3 बांदियां पकड़कर और रानी को ले जाते ही देखा सतगुरु के दर्शन के बड़ा तेजस्वी स्वरूप, उनके मस्तक के चारों तरफ औरा चक्कर, आभा मंडल, दंडवत प्रणाम। महाराज अब महलों में चलो। कहले हम तो नहीं चलेंगे, महाराज ने पढ़ लिया जब तक 5 संतों को भोजन ना करा दूं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। अब 4 दिन बीत गए हैं, 3 तो मिल गए, 2 संत नहीं मिले थे, आप आगे करुणा करो महाराज, दया के सागर हो। सतगुरु कबीर साहब मान गए। कहले बेटी हम तो भोजन करते ही नहीं। कहले भोजन नहीं करते। कहले हाँ, हमारा 5 तत्वों का शरीर नहीं बना है, जिसका पंच भौतिक शरीर वही भोजन करता है। इसमें देखो कितना बड़ा रहस्य है। कबीर कौन है? कबीर एक शरीर नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कबीर का केवल नाम है बाबा ब्रह्म शरीर, और नारा सब में रह रहा काका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न हार करता नहीं, काका नाम कबीर। ये कबीर साहब ने कहा है जो 5 तत्वों से अन्न जल से जिसका शरीर नहीं बना है, उस ज्योति का, उस ब्रह्म का जो सब जगह लगा हुआ है, उसका नाम कबीर है। कल की मंगल में तो भूखी रह जाऊंगी, तो कबीर साहब ने उसको खुश करने के लिए भोजन भी किया। फिर चरणों में बैठकर कहने लगे महाराज आप किस धाम से आए हैं, आपका शरीर किस मिट्टी से बना है, और कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है। तो कबीर साहब कहने लगे सतलोक सतनाम मेरा धाम है, और करुणा में मेरा नाम है। जीवों पर करुणा करने के लिए, कल्याण करने के लिए इस धरती पर आता हूँ, और मेरा जो शरीर है वो नूरी है, पंच भौतिक नहीं है। वहां पर रानी हैरान रही कि मैं तो आज तक संतों से ऐसा ज्ञान ही नहीं सुना। बेटे तू क्या पूजा करती है? महाराज तीर्थ व्रत करती हूँ, संतों की सेवा करती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, एकादशी के व्रत करती हूँ। कहने लगे इनसे
कहते हैं नाम लिया जिसने सब लिया, सकल वेद का भेद, और नाम बिना नर पे पड़ा पड़ता चारों में। कहते हैं जिसने नाम ले लिया उसकी सारे व्रत तप पूजा पाठ साधना तपस्या पूरी हो जाती है। कहीं महाराज को सुमरण किया तो सतगुरु ने उनको ये सहज सुमरण दिया था, श्वास की साधना। इंदुमती रानी ने वो जपा और राजा कबीर साहब कहने लगे करुणा में कबीर कि बेटी इस नाम के अंदर शक्ति है और तू जब कर देख ये अमर कर देगा। और मैं आपका एक भविष्य भी देख रहा हूँ, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, काल आ जाएगा, लेकिन तू सुमरण करेगी ना, मुझे याद करेगी तो काल का भी रूप बदल जाएगा, वो मेरे रूप में आएगा, वो आवाज मारेगा, तू बोलना मत। ठीक तीसरे दिन रानी भजन में बैठी तो सतगुरु ने सुमरण दिया, वो सुमरण कर रही है, काल कबीर साहब के रूप में आए, करुणा में कबीर। रानी इंदुमती को आवाज लगाई मैं तुझे लेने आया, मैं तेरा काल हूँ। रानी बोली नहीं, सुमरण करती रही, 5 मिनट के अंदर काल अपने वास्तविक रूप में आ गया, धोखा नहीं दे सका। और रानी ने सोचा तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये काल भी जो है अपने वास्तविक रूप में आ गया, मुझे ठग नहीं सका। तो रानी कहने लगी मेरे तो सतगुरु से तार जुड़े, तू ले जा नहीं सकता। काल कहने लगा अच्छा तुझे फिर देख लूंगा, फिर आऊंगा। तो कबीर साहब कहने लगे बेटी तुझे फिर संशय रह गया है, फिर काल आएगा और सांप के रूप में तुझे डसेगा, लेकिन सुमरण में लगे रहना। कई महीने बीते, रानी सोई हुई थी, सांप बनकर फिर काल आया, वो रानी को डसा, रानी की मृत्यु हो गई और घर की मोरी से नाली से सांप निकल कर चला गया। देखा ना, अब देखूंगा शक्ति किसी काल से बचा सकते हैं। और लेकिन वो सुमरण कर रही थी, उसी से उसके प्राण निकले। तो कबीर साहब ने काल को सबक सिखाने के लिए कि जो मेरा हंस है तो उसको नहीं ले जा सकता है, ये रानी मेरा सुमरण करती है, इसलिए मैं अब इसको जीवित करूंगा। सतगुरु कबीर साहब महल में प्रकट हुए और रानी पर जल छिड़क के रानी को फिर से जीवित कर दिया। और काल को वहां पर कहा मेरी काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश से, जोड़ा जोड़ी तारती पकड़ तारे शीश। कहते हैं काल तो परमात्मा से डरता है, सतगुरु से हाथ जोड़कर जय जयकार कर रहा है। जो मौत है ना वो तो सतगुरु के धाम के दरवाजे जो है उनकी धूल जाती है, और जो काल है वो सतगुरु के धाम में चक्की पीसता है। तो कबीर साहब कहेंगे शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोक जो होए, हमारे गुण भूले नहीं तो आन छुड़ाओ तो। अगर कोई मेरा हंस है फिर वो शिव जी की पुरी में या ब्रह्मा की पुरी में या विष्णु की पुरी में या पाताल में या किसी भी नरक में कर्म बस वो चला जाता है, लेकिन मेरा हंस है, मेरा अमर नाम उसके भीतर चला गया है तो उसको छोड़ूंगा नहीं। तो बाबा जी ने ये वाणी लिखी शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोक जो होए, हमारे गुण भूले नहीं तो हाथ छुड़ाओ तो। जब गुरु धारण कर लेते हैं तो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने सर पे भार मत रखो, अपने आप हम कहीं भी फंसेंगे, किसी लोक में किसी योनि में कहीं भी जाएंगे, सतगुरु अपने आप निकाल कर लाएंगे। ये टेंशन सतगुरु की है, ये हमारी टेंशन नहीं है। तो इसलिए सतगुरु से जुड़ोगे तो अपने आप निकालेंगे, ये पक्का विश्वास रखो। तो इसलिए 68 तीर्थ नाम में सकल जमी आसमान, पदे न डूबे नावरी सबन संदेशा पार। सारे 68 तीर्थ सतगुरु के नाम में है, चंद सूरज पृथ्वी आकाश। कहते हैं तू मेरा संदेश मान ले और फिर संसार से तू पार हो जाएगा। लेकिन इस नाम में श्रद्धा विश्वास होने चाहिए, संशय नहीं। कई लोगों के संशय हो जाते हैं, सोम सोम से क्या होगा, ओम से क्या हो जाएगा, नाम जपने से क्या हो जाएगा। इतने वर्षों से जप रहे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर जिस दिन गहराई से जपोगे, प्रेम से, लयबद्धता से, आनंद से जपोगे, उस दिन पता चलेगा संसार के जो ब्रह्मांड है सारा साम्राज्य भी बिल्कुल छोटा लगेगा, तुच्छ लगेगा और भीतर कितना आनंद आने लग जाएगा। बड़े चमत्कार इस नाम के अंदर बाबा जी ने अपनी वाणी में भक्तमाल में बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है कि गोकुल